पिला दूं? कैसे ये सब इस मोहिनी के रूप में उलझकर लोभित हो रहे हैं। ये शासन करने योग्य नहीं है। मेरा वचन स्मरण करो मृत्यु। मैंने कहा था ना, इनका लोभ ही मुझे हलाहल की उन 2 बूंदों के निकट ले जाएगा। देवताओं के अमृत का रंग हम असुरों के रंग से भिन्न कैसे? रजनी बतारी बदराए तारे अल्हड़ नदी के अल्हड़िए धारे। रजनी बतारी बदराए तारे मुझसे ही तो है, ऐश्वर्य सारा मुझसे ही तो है। रूप कलश में अमृत है लाई, देखो मोहिनी आई। रूप कलश में अमृत है लाई, देखो मोहिनी आई। देखो मोहिनी आई, देखो हलाहल की ये 2 बूंद महादेव और नारायण के भक्तों के बीच उनके मन में विष घोल देगी। कपट है ये देवता नहीं असुर है। राहु ने छल से अमृत पान कर लिया था, परंतु नारायण ने अपने चक्र से राहु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वो अमृत पीकर अमर हो चुका था, इसलिए उसका अंत नहीं हुआ, परंतु उसके 2 टुकड़े हो गए। तब से उसके सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ गया। मैंने अमृत पी लिया, मैं अमर हो गया। ये साधारण जल था जो हमने ग्रहण किया। छल हम असुरों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ। छल इसने नहीं, छल प्रभु विष्णु ने रचा है। प्रभु, मैं तो आपका भक्त था, फिर आपने हमारे साथ ही ऐसा छल किया। प्रभु शांत हो जाओ बलि। छल करने वालों को छल से परास्त करना ही नीति है बलि। और अब अंतिम चेतावनी सुनो।
अभी तक तुमने केवल नारायण की माया देखी है, संहार नहीं। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो उचित यही होगा कि तुम इसी क्षण यहां से प्रस्थान कर जाओ, अन्यथा मैं इस छल का प्रतिशोध लूंगा इंद्र। प्रभु, पालनकर्ता के साथ आज विनाशकर्ता ने भी सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया। केवल आप दोनों के चलते ही ये मंथन संभव हो सका है। देवताओं को उनका ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हुआ है। आप दोनों धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। केवल आप दोनों के चलते ही ये मंथन संभव हो सका है और देवताओं को उनका ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हुआ है। आप दोनों धन्य हैं प्रभु। प्रभु नारायण और प्रभु महादेव के बिना तो यह मंथन संभव ही नहीं था। मेरा आप दोनों से अनुरोध है कि मंथन की व्याख्या कर इसके ज्ञान के लाभ से संपूर्ण मानव जाति को परिचित कराएं। समुद्र मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमें हमारे भीतर छुपे गुण एवं अवगुण का ज्ञान होता है। ये मंथन केवल एक मार्गदर्शक ही नहीं अपितु लोक कल्याण के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है। इसीलिए जीव जंतु के लिए और मानव जाति के हित के लिए ये जानना आवश्यक है कि समय समय पर हमें अपने समुद्र समान मन का मंथन करते रहना चाहिए। एक और आवश्यक बात, यदि हम अपने अवगुणों को और अपनी कमियों के विष को स्वीकार कर उन पर सच्चे हृदय से कार्य करते हैं तो हमें ज्ञान का अमृत अवश्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार मित्र नारायण ने समुद्र मंथन में कुर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को दृढ़ता प्रदान की, उसी प्रकार हमें भी अपने विचारों को दृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। और जिस प्रकार मंथन प्रक्रिया से निकले हलाहल को हमारे मित्र महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, वे दर्शाता है कि हमें हमारे भीतर छिपे विष अर्थात अपने अवगुणों और कमियों को अपने संबंधों, लोक कल्याण और अपनी आत्मा के विकास के लिए त्यागना कितना आवश्यक होता है। केवल यही नहीं, देवी शक्ति ने महादेव के हलाहल पीने के बाद हुई पीड़ा को जिस सरलता से शांत किया, वो एक स्त्री की शक्ति, साहस और उसके कर्तव्यों से हमें परिचित करवाता है। अनंत तक जब जब मानव जाति में किसी पीड़ा या समस्या का अनुभव होगा तो उस पीड़ा को शांत करने के लिए एक स्त्री का स्थान सदैव सबसे महत्वपूर्ण होगा, चाहे एक माता के रूप में हो, बहन या फिर एक अर्धांगिनी के रूप में हो। नारायण महादेव, जय नारायण, जय नारायण, जय महादेव, जय महादेव। सारा ब्रह्मांड करे वंदन, सारा ब्रह्मांड करे वंदन। नारायण महादेव नमन जय, नारायण महादेव।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।